कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता और कभी बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रविवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। जैसे ही उन्होंने लाल टोपी पहनी, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। 2017 से पहले जो नेता एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी माने जाते थे, आज वही एक मंच पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये सियासी बदलाव अचानक कैसे हुआ। सियासत में दोस्ती और दुश्मनी कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार का बदलाव थोड़ा अलग और चौंकाने वाला माना जा रहा है। लंबे समय तक अलग राह पर चलने वाले नेता जब साथ आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी रणनीति जरूर होती है। यही वजह है कि लोग इस पूरे घटनाक्रम की अंदर की कहानी जानना चाहते हैं। क्या दोनों नेताओं की सीधे बात हुई या फिर किसी ने मध्यस्थता की तो बात आखिर शुरू कहां से हुई? बात परवान कहां चढ़ी? इससे सपा को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है? नसीमुद्दीन को क्या फायदा हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम आज स्पेशल स्टोरी में। सपा में शामिल होने का खुला राज। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से सपा में शामिल होने की कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। उनके बेटे अफजल के एक करीबी दोस्त ने कहानी बताई है। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही नसीमुद्दीन का मन सपा में आने का बनने लगा था। चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली कामयाबी ने उन्हें काफी प्रभावित किया। उन्हें लगा कि प्रदेश की राजनीति में सपा फिर से मजबूत हो रही है और आने वाले समय में पार्टी की भूमिका और बड़ी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका एक कारोबारी रेहान ने निभाई। रेहान अखिलेश यादव और नसीमुद्दीन के बेटे अफजल दोनों के कॉमन फ्रेंड बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि रेहान ने ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू करवाई थी। पहले हल्की फुल्की बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। करीबी दोस्त के मुताबिक शुरुआत में बातचीत काफी संभल कर की गई। दोनों तरफ से माहौल को समझने की कोशिश हुई। फिर जब भरोसा बना तो आगे की रणनीति पर बात होने लगी। बताया जाता है कि कारोबारी रेहान और अखिलेश यादव की दोस्ती आज की ही नहीं है, बल्कि काफी पुरानी है। दोनों की दोस्ती उस समय की है जब अखिलेश मैसूर में पढ़ाई किया करते थे। उस दौर में दोनों की बीच अच्छी पहचान बनी और समय के साथ साथ ये दोस्ती मजबूत होती चली गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिलेश मैसूर से ऑस्ट्रेलिया गए और वहां से फिर लखनऊ लौटे, लेकिन दूरी के बावजूद उनकी और रेहान की दोस्ती बनी रही। फोन और मुलाकातों के जरिए दोनों का संपर्क लगातार चलता रहा और रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। समय बीतने के साथ रेहान मुंबई में बस गए और वहीं से अपना कारोबार संभालने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल से हुई। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर दोनों के बीच अच्छी समझ बन गई। बताया जाता है कि एक दिन बातचीत के दौरान अफजल ने रेहान से अखिलेश यादव की जमकर तारीफ। बातों बातों में रेहान ने हल्के अंदाज में कह दिया कि अगर पापा यानी नसीमुद्दीन तैयार हो तो वो आगे बात बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बस यहीं से धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों परिवारों के बीच संपर्क बनने लगा। बसपा सपा गठबंधन से बनी थी उम्मीद। करीब 6 महीने पहले अफजल सिद्दीकी और अखिलेश यादव की पहली अहम मुलाकात हुई। बताया जाता है कि यह मुलाकात काफी अहम रही, क्योंकि इसमें सिर्फ औपचारिक बातें ही नहीं हुई, बल्कि आने वाले समय की राजनीति और संभावनाओं पर खुलकर चर्चा हुई। दोनों के बीच लंबी बातचीत चली और यहीं से आगे की राह बनने लगी। इसके बाद दिल्ली में एक और बड़ी बैठक हुई जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी शामिल हुए। इस बैठक में तीनों नेताओं के साथ बैठकर विस्तार से बातचीत की गई और एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश की गई।
इस मुलाकात के बाद दोनों पक्षों के बीच लगातार संपर्क बना रहा, फोन पर बातें होती रही, मुलाकातें होती रहीं और धीरे धीरे भरोसा मजबूत होता चला गया। कुछ ही समय पहले ये साफ हो गया कि 2026 की शुरुआत में नसीमुद्दीन सपा में शामिल हो जाएंगे। फिर 15 फरवरी को वो दिन आ गया जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और लाल टोपी पहनकर नए सियासी सफर की शुरुआत कर दी। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत 2019 से ही मानी जाती है। उस समय बहुजन समाज पार्टी और सपा के बीच गठबंधन हुआ था। दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए थे और हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव के बाद बसपा ने अचानक गठबंधन तोड़ दिया। इस फैसले से सबसे ज्यादा झटका अखिलेश यादव को लगा, क्योंकि उन्होंने इस गठबंधन पर काफी भरोसा किया था। गठबंधन टूटने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुपचाप अपनी रणनीति बदल दी। पार्टी ने धीरे धीरे बसपा के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम शुरू किया। इससे अंदर खाने ऑपरेशन बसपा कहा जाने लगा। समय के साथ कई बड़े चेहरे सपा में शामिल होते चले गए। इनमें लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, राम शिरोमणि वर्मा, आर.के. चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, त्रिभुवन दत्त और सुखदेव राजभर जैसे बड़े नाम शामिल रहे। इन नेताओं के आने से सपा को जमीन पर मजबूती मिलती चली गई और पार्टी का संगठन भी मजबूत होता गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इससे पहले ही बसपा छोड़कर कांग्रेस में जा चुके थे। उस समय उन्हें लगा था कि कांग्रेस में रहकर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते गए। उन्होंने 2022 और फिर 2024 के चुनाव में बसपा से सपा में आए नेताओं को मिली सफलता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें महसूस होने लगा था कि शायद कांग्रेस में आकर उन्होंने सही फैसला नहीं लिया। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर इस बात को नहीं कहा और चुपचाप हालात को देखते रहे। इसी दौरान उनके बेटे अफजल सिद्दीकी भी राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने मैदान में काम करना शुरू किया और अलग अलग नेताओं से संपर्क बढ़ाया। धीरे धीरे राजनीति समीकरण बदलने लगी और नई संभावनाओं पर चर्चा तेज होने लगी। नसीमुद्दीन का सौदा सपा के लिए फायदा या नुकसान? अब समझते हैं कि क्या नसीमुद्दीन के आने से सपा को फायदा होगा या फिर नुकसान। चुनाव में परसेप्शन बहुत जरूरी होता है। कहा भी जाता है कि चुनाव असल में परसेप्शन का ही खेल होता है और इस बात को अखिलेश यादव अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना सिर्फ एक नेता की एंट्री नहीं है, बल्कि एक मजबूत मैसेज भी माना जा रहा है। नसीमुद्दीन का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और यही अनुभव अब सपा के लिए काम आ सकता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बतौर मंत्री 18 विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो सिर्फ मंत्री ही नहीं रहे, बल्कि बहुजन समाज पार्टी में संगठन और प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। पार्टी के अंदर कैसे काम होता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाता है, इन सभी बातों का उन्हें गहरा अनुभव है। इसी अनुभव का जिक्र अखिलेश यादव ने भी अपने संबोधन में किया और कहा कि नसीमुद्दीन कई सरकारों का हिस्सा रह चुके हैं और राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है। दूसरी तरफ नसीमुद्दीन ने भी अपने अंदाज में ताकत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने 15,718 का आंकड़ा बताकर ये संदेश दिया कि कांग्रेस में रहते हुए भी उनके साथ बड़ी संख्या में बसपा के लोग सपा के साथ आ गए हैं। इस तरह उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि उनके आने से सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क सपा के साथ जुड़ रहा है। इससे सपा की जमीन मजबूत हो सकती है और चुनाव में माहौल भी बन सकता है। परसेप्शन की नजर से देखा जाए तो ये कदम अखिलेश यादव के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है। एक अनुभवी नेता का साथ मिलना और उनके समर्थकों से जुड़ना दोनों ही सपा के लिए अहम हो सकता है। हालांकि नसीमुद्दीन ने खुद ये कहकर माहौल को संतुलित करने की कोशिश की कि सपा में उनसे पहले कई बसपा के नेता आ चुके हैं और वो सभी
उनसे सीनियर हैं। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में वो खुद को सबसे जूनियर मानते हैं और सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि किसी तरह का विवाद पैदा ना हो। जानकार बताते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने के साथ ही बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके साथ सिर्फ राजनीतिक सहयोगी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार भी अब सपा का हिस्सा बन गया है। उनकी पत्नी और बेटे अफजल सिद्दीकी ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। इससे ये तो साफ हो गया है कि नसीमुद्दीन अब पूरी तरह से सपा के साथ लंबे समय तक राजनीति करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। नसीमुद्दीन को उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है। उन्होंने कई साल तक अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई हैं और संगठन में मजबूत पकड़ रखी है। इसी वजह से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। पार्टी के अंदर चर्चा है कि उन्हें महासचिव बनाया जा सकता है ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके और उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सके। दरअसल नसीमुद्दीन पहले भी बहुजन समाज पार्टी में महासचिव जैसे अहम पद संभाल चुके हैं। उन्हें संगठन चलाने और नेताओं को साथ लेकर चलने का अच्छा अनुभव। यही वजह है कि सपा नेतृत्व भी उनके अनुभव और नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है और आने वाले समय में उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका भी मिल सकती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आपके क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।